अगर आप इलॉन मस्क और उनके काम के फैन हो तो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी जानना चाहते हैं कि इलॉन इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैसे बन पाए, ताकि उनके सीक्रेट्स जान के हम भी उनकी तरह ही अपनी लाइफ में भी वो सब अचीव कर पाएं जो हम दिल से चाहते हैं। क्या है वो रूल्स, वो एडवाइस और विजडम जो मस्क हम सभी से शेयर करना चाहते हैं, और क्या है उनकी और उनकी कंपनीज की सक्सेस का राज। आइए जानते हैं इन पॉइंट्स के साथ जो मस्क खुद फॉलो करते हैं और हमें भी सिखाना चाहते हैं। नंबर 1, वर्क फॉर पर्पस नॉट फॉर मनी। इलॉन मस्क कहते हैं, पेपैल से निकलने के बाद मैंने सोचा, खैर अब और वो कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो ज्यादातर ह्यूमैनिटी का फ्यूचर अफेक्ट कर सकती हैं। पैसा बनाने के नजरिए से नहीं, बल्कि ये सोचकर के कैसे मैं बेस्ट वे में हम इंसानों के फ्यूचर को कैसे बेहतर बना सकता हूँ। क्योंकि मेरी नजरों में सिर्फ ज्यादा पैसा होना सक्सेस नहीं है। पैसा जरूरी है, लेकिन रियल सक्सेस तभी है जब आपका काम, आपका पैशन और आपकी लाइफ का पर्पस हो, जिसके लिए आप हर सुबह एनर्जी के साथ काम करने के लिए उठो। मेरी एडवाइस सभी के लिए यही है कि ट्रेंड्स को या सिर्फ मनी को फॉलो मत करो, अपनी लाइफ की रियल पैशन और पर्पस को अचीव करो। मनी बाय प्रोडक्ट है, देखना आप अपने काम से बोर नहीं होंगे, और यही मेरे हार्ड वर्क और एनर्जी का भी राज है, और मेरी सोच में यही रियल सक्सेस है। नंबर 2, वर्क सुपर हार्ड विद फोकस। ये एक एडवाइस इलॉन हम सभी को देना चाहते हैं, अब चाहे कोई यंग एंटरप्रेन्योर हो या स्टूडेंट। मस्क कहते हैं कि अपने गोल या काम को अपना 100% दो, मतलब हर हफ्ते लगभग 100 घंटे काम और मेहनत करो, क्योंकि ज्यादातर लोग हर वीक लगभग 40 घंटे ही काम करते हैं। तो अगर बाकी लोग भी वही काम कर रहे हैं जो आप कर रहे हो, तो आप वही काम 4 महीनों में खत्म कर लोगे, जिसे करने में बाकियों को 1 साल लगेगा। तो अगर आपको बाकियों से कुछ बड़ा करना है या जल्दी अचीव करना है, तो आपको मेहनत भी उतनी ही बड़ी करनी पड़ेगी, और यही टाइम की वैल्यू करना आपको फोकस देगा। नंबर 3, बिलीव इन योरसेल्फ एंड नेवर गिव अप। मस्क ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जब मैं अपनी कंपनी स्पेसएक्स स्टार्ट करने वाला था, तो काफी लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये आइडिया क्रेजी और नामुमकिन है। इवन मेरे एक करीबी दोस्त ने ब्लास्ट और फेल होते हुए रॉकेट्स की एक पूरी वीडियो सीरीज कलेक्ट की और मुझे फोर्स करके उसे दिखाया, ताकि मैं अपना आइडिया ड्रॉप कर दूं, क्योंकि उसे मेरी फिक्र थी कि मैं अपना सारा पैसा बर्बाद ना कर दूं। लेकिन मैं मानता हूं कि अगर हम दिल से कुछ करना चाहते हैं, तो चाहे फिर वो दुनिया को इम्पॉसिबल लगे और हमको पॉसिबल, तो हमें उसे जरूर करना चाहिए। मैंने अपनी सारी कंपनीज में ही काफी सारे फेलियर देखे हैं, और कई बार मैं काफी परेशान भी रहा हूं। इवन एक कंपनी स्टार्ट करना कांच के टुकड़ों को निगलने के बराबर है, लेकिन मैं कभी गिव अप नहीं करता। आई नेवर गिव अप। नंबर 4, टेक रिस्क्स नाउ, डू समथिंग बोल्ड। अगर आप भी यंग हो और आपकी शादी नहीं हुई है और आप पे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, तो ये सही टाइम है रिस्क लेने का, क्योंकि आपके अभी बच्चे नहीं है, और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ेंगी, तो आपके लिए आगे चल के रिस्क लेना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तब आपका रिस्क आपका नहीं होगा बल्कि आपकी फैमिली को भी इफेक्ट करेगा, और आप वो चीजें ट्राई नहीं कर पाओगे जो शायद आपके लिए वर्क ना करें। तो इसीलिए यही सही वक्त है रिस्क लेने के लिए। इससे पहले कि आप जिम्मेदारियों के नीचे दब जाओ, मैं आपको एनकरेज करता हूं कि आप रिस्क लीजिए। टेक रिस्क, डू समथिंग बोल्ड। आप आगे चल के रिग्रेट नहीं करोगे। Take risks now. Do something bold. You won't regret it. Thank you. नंबर 5, राइट क्रिटिसिज्म इज इम्पोर्टेंट। बेशक हमें उन लोगों को इग्नोर करना चाहिए जो हम पे और हमारे गोल्स पे शक करते हैं, लेकिन असल में हमारे लिए राइट क्रिटिसिज्म भी बहुत जरूरी है। एक वैल्यूएबल और सही क्रिटिसिज्म हमारे लिए गोल्ड की तरह हो सकता है, जो हमें हमेशा ढूंढना चाहिए, ताकि हम हमारे प्रोडक्ट या सर्विस की कमियों को बेहतर बना सकें। लेकिन वो तभी होगा जब हम ये मान ले कि हाँ, शायद मैं भी गलत हो सकता हूँ या मैं भी गलती कर सकता हूँ। और एज एन एंटरप्रेन्योर आपका गोल होना चाहिए कि आप कम गलतियां करो। तो सही फीडबैक और क्रिटिसिज्म से ऑफेंड होने की जगह आप उस पे फोकस करो। लेकिन इसी के साथ आपको स्मार्टली इस बात की नॉलेज भी होना जरूरी है कि कौन सा क्रिटिसिज्म सही है और कौन सा नहीं। तो फीडबैक और क्रिटिसिज्म का फायदा उठाओ। नंबर 6, लुक फॉर प्रॉब्लम सॉल्वर्स। अगर आपको किसी प्रॉब्लम की जड़ तक जाने में मुश्किल हो रही है और काफी मेहनत के बाद भी अगर आप कोई रिजल्ट और सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हो, तो आप ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताओ जो प्रॉब्लम सॉल्वर्स हो। क्योंकि मैंने खुद ने रॉकेट साइंस के बारे में अपनी नॉलेज उस फील्ड के एक्सपर्ट लोगों से डिस्कस करके और बुक्स पढ़ के ही डेवलप की है। और अगर आप पर्पसफुल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो इसका मतलब है आप कुछ पर्पसफुल कर रहे हो। यही चीज मैं अपनी सारी कंपनीज के लिए यूज करता हूँ। कभी भी कोई प्रॉब्लम या फेलियर हो तो आप एक्सपर्ट्स की हेल्प ले सकते हो। इसीलिए इलॉन हायरिंग इंटरव्यू में जॉब कैंडिडेट से एक क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, मुझे बताओ कि तुमने अब तक सबसे ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम क्या और कैसे सॉल्व की है। नंबर 7, सेट गोल्स, यू विल फाइंड अ वे।
इलॉन जब छोटे थे तब उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो ये सब चीजें आगे चल के कर रहे होंगे, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे इन्वेंशंस और इनोवेट करने का आइडिया बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने वही चीजें की जिनमें मेरा इंटरेस्ट था और जो मुझे फैसिनेटिंग लगती थी। जब मैंने जाना कि इंटरनेट कैसे इस दुनिया और हमारे फ्यूचर को चेंज कर सकता है, तो मैंने उससे रिलेटेड करने का ही कुछ सोचा। तो इसीलिए मैंने फिजिक्स और बिजनेस की पढ़ाई की, क्योंकि ये जानने के लिए कि कैसे ये यूनिवर्स काम करता है, फिजिक्स की नॉलेज होना जरूरी है, और बिजनेस के लिए इकोनॉमिक्स की। ऐसे ही इंटरनेट बिजनेस से लेके स्पेस तक मैंने वही चीजें की जो मुझे उस समय सही लगी और बेस्ट नेक्स्ट स्टेप लगती हैं। और मुझे लगता है कि जब आप सच में कुछ करना चाहते हो तो अचीव करने का रास्ता निकाल ही लेते हो। तो नेक्स्ट स्टेप पे फोकस करते जाओ, साथ ही एक ग्रेट टीम बिल्ड करो जो आपकी तरह ही एम्बिशियस हो। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आप चाहते हो कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक या प्रॉब्लम पे वीडियो बनाएं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ, हम उस पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम यहाँ आपकी हेल्प करना चाहते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।